साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज है, जिसे ध्यान से आप देखेंगे तो निश्चित ही आप सफल एक ज्योतिषकार बन जाएंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे, दूसरे को भी बताएंगे और खुद अपनी जन्म कुंडली स्वयं ही देख पाएंगे। आज का विषय है पूर्व जन्म में आप क्या थे, जानने का तरीका, यानी पूर्व जन्म के रहस्य को जानने के तरीके इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें। हमारी कुंडली में वर्तमान, भूत, भविष्य जिस प्रकार देखा जाता है, उसी प्रकार अपनी ही कुंडली में से पूर्व जन्म में आप क्या थे, इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए कुंडली के पंचम भाव को केंद्र मानकर, यानी पांचवें भाव को केंद्र मानकर, ये पंचम भाव कहलाता है, सभी राशि एवं ग्रह को ज्यों का त्यों बैठा देते हैं। कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म को दर्शाता है और लग्न भाव वर्तमान में हमारे शरीर के बारे में बताता है। लग्न जो है हमारे वर्तमान के शरीर के बारे में बताता है और नवम भाव हमारे आने वाले जन्म के बारे में बताता है। नवम भाव से अगला जन्म के बारे में बताता है, पता चलता है। हमारी कुंडली ही एक ऐसा जन्म के समय का ऐसा चार्ट है जो हमारे बारे में सब कुछ अवगत करा देता है। अब रही कि विधि इसकी क्या है, उसके बारे में, उसके नियम क्या है, उसको क्या कैसे कैसे फॉलो करना पड़ता है कुंडली में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लग्न में कोई भी ग्रह आपका हो सकता है, इस पर ध्यान न दें। लग्न में कोई भी राशि, कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान न दें। कुछ लोग शनि के बारे में भी अध्ययन करते हैं, परंतु यहां पर जो बातें बताई जा रही है उसे ध्यान से आप देखेंगे तो निश्चित ही सफल जानकार बन जाएंगे। अब ध्यान दें, यदि शनि 4, 1, 4, 7 और 11वें भाव में हो, 1, 4, 7 और 11वें भाव में हो, तो निम्न कोटि के परिवार में जन्म हुआ था। यानी पिछला जन्म जो था, पूर्व जन्म जो था, निम्न कोटि के परिवार में जन्म हुआ था। आपका विचार उत्तम नहीं था, आप जो हैं दुखी रहा करते थे, अर्थात पाप कर्मों, पाप कार्यों में रहने वाले थे और गरीब थे तथा दास प्रवृत्ति आपके अंदर भरी हुई थी। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 3, 7 और 10। आप जब पहले भी जानते हैं, 3, 7 और 10वीं दृष्टि शनि को प्राप्त है, अर्थात शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ती है। शनि की दृष्टि यदि यहां से देखें तो 7वीं दृष्टि, यहां से देखें तो तीसरी दृष्टि, यहां से देखें तो फिर यहां से देखें, जब फिर गिनती करेंगे तो यहां पर 3, 7 और 10, यानी यहां पर 9, 10, यानी 3 भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है। इसी प्रकार देखें, किसी व्यक्ति के कुंडली में छठे भाव में तुला हो, यानी छठवां भाव हम लोग इसको कहते हैं, यहां पर तुला हो, यानी 7 नंबर लिखा हुआ हो तथा सूर्य भी उसी भाव में, यानी छठे भाव में ही बैठे हुए हो, या 8वें भाव में शनि हो, यानी 8वें भाव में यहां पर शनि हो तथा तुला राशि हो, या यहां पर भी तुला हो, या 12वें भाव में तुला हो, यानी 6, 8 और 12, इन भाव में यदि 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी तुला राशि हो, तो अर्थात सूर्य 7वें भाव में और सूर्य जो है 7वें भाव में बैठे हुए हो,
वो भी नीच के बैठे हुए हैं। सूर्य यानी 7वें भाव में होने का मतलब सूर्य जो 1 नंबर की राशि में यानी मेष राशि में रहते हैं तो ऊंच के होते हैं, और 7वें भाव में सूर्य चले जाते हैं तो नीच के सूर्य हो जाते हैं। यदि नीच भाव में सूर्य बैठे हुए हो तो ये स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप पूर्व जन्म में निम्न अर्थात गरीब परिवार में आपका जन्म हुआ था, न गरीब परिवार के व्यक्ति थे, आप भ्रष्टाचारी थे और दुराचारी भी थे। आगे देखते हैं, लग्न में कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी लग्न राशि हो सकती है, और गुरु 5वें 9वें में बैठे हो। गुरु जो है 5वें भाव और 9वें भाव जो त्रिकोण का भाव कहा गया है, 5वें और 9वें भाव में बैठे हुए हो तथा ऊंच जोनी में को प्राप्त किए हुए हो, तो ऐसे समझेंगे कि आप एक ऊंच वर्ग में, ऊंच जोनी में आपका जन्म हुआ था। आप ज्ञानी एवं धर्म विचार वाले, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले समझदार व्यक्ति थे। गुरु की सेवा तथा धर्म का कार्य करना आपका नितांत परम कार्य बन गया था। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पिछले जन्म में आप व्यक्ति थे। यदि 9वां भाव एवं 5वां भाव में गुरु हो, यानी 9वां भाव और 5वां भाव में यदि गुरु हो आपकी कुंडली में, 11वें में चंद्रमा हो, यानी 11 स्थान यानी इस भाव को कहते हैं, 11वें में चंद्र हो, तीसरे में शुक्र हो, तो चंद्र की दृष्टि 5वां भाव गुरु पर हो रही है, या गुरु 9वें में हो तो शुक्र तीसरे भाव से गुरु की दृष्टि होगी, तो वह जातक विद्वान होगा और वैरागी जीवन बिताया होगा। अब आगे देखते हैं, यदि लग्न भाव में या 7वां भाव में गुरु हो, लग्न आप समझते हैं इसको कहते हैं, यहां पर 7वां भाव कहते हैं, यानी लग्न में और 7वां में यदि गुरु हो तो पूर्व जन्म में आप राजा या बहुत बड़े व्यापारी थे। आपके पास धन की अधिकता थी, पत्नी सुख भी आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई थी, ऐसा हम लोग बताएंगे। यदि लग्न में कर्क राशि हो, यानी 4 नंबर यहां लिखा हुआ हो, यानी लग्न में 4 नंबर की राशि हो, यानी कर्क राशि हो, तथा लग्न में ही चंद्रमा भी बैठा हुआ हो अर्थात स्वगृही हो, यानी 4 नंबर जो है कर्क राशि चंद्रमा का अपनी राशि है, यदि स्वगृही होकर बैठे हुए हो, या चंद्र अपने ऊंचे, यदि ऊंचे के हो करके वृष राशि यानी 2 नंबर की राशि में, यानी वृष राशि में बैठे हो, तो शुभ कार्य करने वाले आप थे। आप अच्छे व्यक्ति, सफल व्यापारी थे, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम था। मातृपक्ष, मातृ सुख भी आपको मिला हुआ था। आगे देखते हैं, यदि 11वें भाव में, यानी 11 भाव यानी इसको एकादश भाव कहते हैं, एकादश भाव में शुक्र हो तथा 5वें भाव में गुरु हो, यानी इस 5वें भाव में गुरु हो, तो आप भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति थे। आपने अपना जीवन भक्ति में बिताया था। आगे देखते हैं हम लोग, विशेष रूप से और चर्चा करते हैं, लग्न में गुरु, यानी लग्न भाव इसको कहेंगे, लग्न में गुरु हो 5वें 9वें 7वें, 5वें 9वें और 7वें, यानी लाइन से देखें, लग्न में गुरु हो 5वें 7वें और 9वें भाव में यदि गुरु हो, यानी किसी भी लग्न हो, 5वां हो, 9वां हो, 7वां हो, इन भाव में यदि गुरु बैठे हुए हो तो आप एक तपस्वी इंसान रहे थे, क्योंकि लग्न में गुरु की दृष्टि 5वें 7वें और 9वें भाव पर पड़ती है। यहां से गुरु यदि हो तो इनकी दृष्टि 5वें पर, 7वें पर और 9वें भाव पर पड़ती है। इसलिए आप जो थे एक तपस्वी प्रवृत्ति के जीवन बिताने वाला व्यक्ति थे। और आगे देखते हैं, यदि लग्न में बुध हो, यदि यहाँ पर लग्न भाव में बुध हो, यानी बुध ग्रह यहाँ पर बैठे हो,
तो आप एक व्यापारी थे लेकिन कष्ट से जीवन बिता रहे थे। यदि छठे भाव में मंगल हो, या 7वें भाव में मंगल हो, या 10वें भाव में मंगल हो, यानी सिर्फ फिर यहां देखिए लाइन से आप सीधी रेखा में समझिए, छठे में, 7वें में या 10वें में यदि मंगल हो तो आपके बहुत शत्रु थे और कर्ज में दबे हुए थे, आप क्रोधी प्रवृत्ति के थे, आपको हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ता था, आप घाटा में ही रहा करते थे। अब आगे देखते हैं, लग्न में या सप्तम में राहु हो, यानी लग्न में या सप्तम में राहु हो, तो आप जानते हैं कि राहु और केतु 180 डिग्री पर हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। यदि राहु यहां हो तो केतु यहां होगा, राहु यहां होगा तो केतु यहां होगा, आमने सामने ही होते हैं। तो लग्न में या सप्तम में राहु हो तो आपकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई थी, यानी अपने आप स्वाभाविक प्रवृत्ति से स्थिति से आपकी मृत्यु नहीं हुई थी, अर्थात अचानक मृत्यु, अचानक एकाएक आपकी अकस्मात मृत्यु हो चुकी थी, या कोई व्यक्ति आपको हथियार के द्वारा मार दिया था, अकस्मात मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार हम लोग पूर्व जन्म के बारे में कुंडली को देख करके ही समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही आप एक अच्छे ज्योतिषकार, अच्छे जानकार आप बन जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।